हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट चैनल निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस पर। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास 7th का चैप्टर 2 जो हमारा चल रहा था अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, उसी का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने टर्म्स इन एक्सप्रेशन पढ़ा था और अभी हम उसी के आगे स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग को पढ़ने वाले हैं। स्वैप करना और ग्रुप करना, नंबर्स को कैसे हम अरेंज करेंगे और कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशंस को। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। लेट अस कंसीडर अ सिंपल एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 2 टर्म्स। सिर्फ 2 टर्म्स को लेंगे अभी हम और उनको सॉल्व करके देखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है हमारे लिए। मधु इज फ्लाइंग अ ड्रोन फ्रॉम अ टेरेस। मधु जो है एक ड्रोन उड़ा रही है अपनी छत पे। द ड्रोन गोज 6 मीटर अप एंड देन 4 मीटर डाउन। तो जो ड्रोन है वो 6 मीटर ऊपर जाता है और उसके बाद वो 4 मीटर नीचे आ जाता है। राइट एन एक्सप्रेशन टू शो हाउ हाई द फाइनल पोजीशन ऑफ द ड्रोन इज फ्रॉम द टेरेस। तो आप कैसे लिखोगे उसकी फाइनल पोजीशन, कैसे लिखते थे हमने लास्ट ईयर जब हमने किया था 6th में इंटीजर्स वाला चैप्टर, तो हमने इस तरीके के हमने क्वेश्चंस बहुत सारे किए थे। तो आई होप आपको अभी भी वो रिमाइंड होगा, आप अभी तक भूले नहीं होगे उसको, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आपको 6th किए और वो अभी आपका यहाँ यूज होगा। तो क्या हुआ था हमारा, देखो ऊपर जाने के लिए हम क्या करते थे, पॉजिटिव इंटीजर लेते थे और नीचे के लिए हम क्या करते थे, नेगेटिव इंटीजर। जो हमने वेला बिल्डिंग फन जो पढ़ा था हमने, वहीं से है ये रिलेटेड। अभी देखेंगे, देखो यहाँ कैसे किया है। द ड्रोन इज 6 - 4 इज इक्वल्स टू 2 मीटर अबव द टेरिस। यानी कि जो ड्रोन है अभी कितना है, 2 मीटर अबव है। राइटिंग इट एज सम ऑफ टर्म। तो कैसे लिखते थे हम, देखो ये पॉजिटिव इंटीजर जब ऊपर गया तो पॉजिटिव में ले लिया हमने 6, तो पॉजिटिव में प्लस साइन लगाने की इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती है। और ये हमारा हमने ऐड किया कि यहाँ पर -4 यानी कि जो नीचे गया तो वो माइनस का हो गया, यानी कि नेगेटिव इंटीजर में चेंज हो गया। अभी प्लस और माइनस दोनों मिलके क्या बनता है, माइनस हो जाता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाता है आपका। तो क्या होगा आंसर, 2 हो जाएगा। विल द सम चेंज इफ वी स्वैप द टर्म्स। अगर हम इन टर्म्स को स्वैप कर दें, स्वैप का मतलब ये 4 जो है माइनस का, इसको हम आगे ले लें, तो क्या ये टर्म चेंज होगा, नो। देखो -4 + 6 ये भी हमारा 2 ही आएगा। इट डजंट इन दिस केस, तो इस केस में ये ऐसा नहीं होगा। वी ऑलरेडी नो दैट स्वैपिंग द टर्म्स डज नॉट चेंज द सम व्हेन बोथ द टर्म्स आर पॉजिटिव नंबर्स। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, आपको अगर आपने देखा हो वीडियो तो आपको पता होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सारे चैप्टर्स आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगी, सारी वीडियो चैप्टर्स के अकॉर्डिंग मिलेंगी। विल दिस ऑल्सो होल्ड व्हेन देयर आर टर्म्स हैविंग नेगेटिव नंबर्स एज वेल। तो क्या ये टर्म्स तब भी ऐसा ही होगा जब हम कोई भी नेगेटिव टर्म को लेंगे इसी की तरह, तो भी ऐसा होगा। टेक सम मोर एक्सप्रेशंस एंड चेक। तो क्या हम इसको चेक कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल से चेक कर सकते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए इसके लिए हमने एग्जाम्पल ले लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 8 प्लस -3 ले लिया दूसरा इंटीजर हमने। तो अगर हम इन दोनों का सम निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 5 बनेगा। लेकिन अगर हमने अब इसको स्वैप कर दिया, 3 को क्या किया हमने, -3 को हम आगे ले आए और 8 को हमने वहीं रहने दिया, ठीक है, यानी कि पीछे कर लिया, ऐसे भी कह सकते हो आप, आगे पीछे हमने कर दिए, इनको स्वैप करा, एक्सचेंज हो गए दोनों। तो क्या होगा ये, तभी भी इसका जो आंसर रहेगा वो आपका +5 ही रहेगा, क्योंकि ये -3 और +8 नंबर आपके दोनों सेम हैं और आप दोनों के साइन भी सेम हैं। तो क्या होगा, वो स्वैप करने पे कुछ भी वहाँ पर चेंज नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट, कैन यू एक्सप्लेन why this is happening using the token model of integers that we saw in the class 6 textbook of mathematics। अभी फिर से यहाँ पर आ गया है टोकन मॉडल मेथड, जो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था और हमने क्लास 6 में चैप्टर 10 में भी पढ़ा था। तो देखिए अब हम
क्या इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। टोकन मेथड से अगर हम देखें तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हम कर सकते हैं इसको एक्सप्लेन? यस, कर सकते हैं। तो देखिए इसी के लिए हम पुराने वाला एग्जाम्पल जो हमने किया था उसी के लिए हम टोकन मेथड यूज कर लेते हैं। तो देखिए टोकन मेथड हम यूज करेंगे। 8 हम पॉजिटिव बनाएंगे, 4 5 6 7 8 ये हो गए आपके 8 टोकन पॉजिटिव वाले। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नेगेटिव कितने हैं यहाँ पर? माइनस के हैं हमारे पास 3 टोकन हैं। अब क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस का जो पेयर होता है वो 0 बन जाता है। तो अभी यहाँ पर कितना आया इसका आंसर? 5 आया, 5। अब यहाँ से अगर हम देखें तो पहले हमने माइनस के बना लिए 3। ओके, अभी इनको हम ऐड कर रहे हैं प्लस के 8 टोकन्स के साथ। 8 टोकन प्लस के अगर हम बनाएंगे तभी भी हमारा वही सेम आएगा। तो देखो ये 1 2 3 ये दोनों कैंसिल हो गए 0, तो यहाँ भी इसका आंसर 5 आया। तो हम एक्सप्लेन हमने कर दिया ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस, स्वैपिंग द टर्म्स also give the same value, also gives the same value, सेम वैल्यू ही मिलेगी हमें। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इसमें 10 इन एन एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स स्वैपिंग देम डज नॉट चेंज द वैल्यू। देखो टर्म 1 प्लस टर्म 2 इज इक्वल्स टू टर्म 2 प्लस टर्म 1, यानी कि स्वैप कर दिया लेकिन वैल्यू सेम रही। अब फिर से यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दिया है -7 प्लस 10 प्लस माइनस का 11। अभी 3 नंबर यहाँ पर आ गए हैं, पहले 2 टर्म्स थे, अभी यहाँ पर 3 टर्म्स दिए हैं। तो 3 टर्म्स में भी देखिए वही आपका आंसर आएगा, माइनस का 7 और प्लस 10 प्लस माइनस का 11। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले हमने इन दोनों को ऐड किया, यानी कि -7 और +10 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 प्लस का, क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है। ये तो हम लास्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्लस वाला नंबर बड़ा है तो हमारा जो आपका आंसर आएगा वो आपका प्लस में आएगा। तो ये आपका प्लस में आ गया आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखें माइनस का 11 है, तो माइनस का 11 जो है हमारा, इसको हम करेंगे 3 के साथ ऐड, प्लस का 3 और माइनस का 11। अब माइनस वाला नंबर बड़ा है 11, लेकिन हमें 11 से ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लस का दूसरा माइनस का, तो वहाँ हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ भी हमारा सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 8 आएगा, और वो आएगा माइनस का। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस वाली डिजिट यहाँ पर बड़ी है, इसलिए। और अभी देखिए इसको सॉल्व करते हैं, -7 प्लस 10 प्लस -11। तो यहाँ पर पहले हम 10 और 11 को करेंगे, तो प्लस का है 10 और माइनस का है 11, तो इन दोनों का सम हमारा आएगा -1 आएगा। और यहाँ पर देखिए -1 और -7, अभी क्या है यहाँ पर, दोनों सेम साइन वाले टर्म है। माइनस का ये है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर ये है, और नेगेटिव इंटीजर ही इसका सम आ रहा है आपका। तो दोनों नेगेटिव हैं, तो क्या करते हैं हम, वहाँ पर एडिशन हो जाता है, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, और दोनों का जो साइन होता है वही रहता है। दोनों का साइन है माइनस, तो माइनस का 8 यहाँ आएगा, यानी कि दोनों की जो वैल्यू आई हमारी वो सेम आई। दोनों की वैल्यू क्या आई हमारी, सेम आई वैल्यू। देखो तो कोई यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, हमने आगे पीछे कर लिया, तो स्वैप कर लिया हमने टर्म्स को। व्हाट डू यू सी, क्या देखा आपने, द सम आर द सेम इन बोथ केसेस, सेम आया। Again we know that while adding positive numbers, grouping them in any of the above two ways gives the same sum। यानी कि अब हमें क्या पता चला, यहाँ से फिर से पता चल गया कि अगर हम पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं या फिर उनको ग्रुपिंग करते हैं उनकी इन एनी ऑफ द अबव टू वेज, किसी भी दोनों में से किसी भी तरीके से, तो उनका आंसर हमेशा सेम आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विल दिस ऑल्सो होल्ड व्हेन देयर आर टर्म्स हैविंग नेगेटिव नंबर्स एज वेल, टेक सम मोर एक्सप्रेशंस एंड चेक। तो क्या ये
फिर से वही वैल्यू वाली चीज़ें आ सकती हैं कि भाई पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू दोनों सेम आ सकती हैं क्या, स्वैपिंग करने के बाद में जब कोई भी नेगेटिव इंटीजर हमने लिया हो इसकी जगह, अभी ये पॉजिटिव था नेगेटिव लिया हो तब भी ऐसा हो सकता है, यस ज़रूर हो सकता है। तो हम एक एग्जाम्पल से इसको भी समझा देते हैं कि कैसे हो सकता है। तो देखिए ये एग्जाम्पल ले लिया है हमने 5 + -3 + -4, यहाँ पर हमने नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए हैं साथ में। तो ये क्या होगा हमारा, पहले हमने इन दोनों की ग्रुपिंग करी 5 और -3 की, यानी कि 5 में से 3 माइनस करना है अभी हमें, तो आएगा हमारा 2 प्लस -4 अभी हमारे पास बचा है। अब ये दोनों देखो, इसमें हमारा जो माइनस वाला नंबर है वो बड़ा है, 4 में से 2 माइनस करेंगे, दोनों के साइन डिफरेंट हैं, यहाँ प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाता है ऐसे, -2 हमारा यहाँ आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन जिसके नंबर के आगे है वो नंबर बड़ा है, इसलिए -2 आया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो दोबारा से हम इसको क्या करते हैं, अभी फिर से हम इसको चेंज कर लेते हैं, स्वैप कर लेते हैं। तो क्या होगा, स्वैप करने पर ग्रुपिंग चेंज करेंगे, अभी हम स्वैपिंग नहीं करेंगे, ग्रुपिंग चेंज करेंगे। 5 + -3 + -4, अभी हम ग्रुपिंग करने वाले हैं इन दोनों नंबर्स की, पीछे वाले दोनों नंबर्स की। तो क्या होगा, 5 एज इट इज़ रहेगा। अब -3 और -4 दोनों सेम साइन के हैं, ये दोनों देखो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाता है, और -3 -4 ये मिलके हो गया आपका -7। अब -7 अगर हम करेंगे 5 के साथ ऐड तो ये भी हमारा आएगा -2। तो दोनों वैल्यू हमारी जो आई वो देखो सेम आई दोनों वैल्यू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बोथ द मेथड्स गिव द सेम वैल्यूज, ओके, गिव द सेम वैल्यूज। नेक्स्ट है आपका, कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपनिंग यूजिंग द टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर्स दैट वी सॉ इन द। तो ये टोकन मॉडल से आप अभी हमने किया था उसी की तरह सेम हम इसको भी कर सकते हैं, जैसा अभी हमने किया था, मैंने आपको अभी करके भी दिखाया था। तो ये वाला क्वेश्चन आप अभी खुद से करने वाले हैं। तो देखिए टर्म 1 + टर्म 2 को हमने एक साथ ऐड किया, फिर हमने टर्म 3 को ऐड कर दिया, सेम वैल्यू आएगी कब, जब हम क्या करेंगे, टर्म 1 को हम अलग रखेंगे अभी पहले, और टर्म 2 और टर्म 3 को पहले ऐड कर लेंगे, तब भी हमारी वैल्यू सेम ही आएगी। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, डज एडिंग द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन इन एनी ऑर्डर गिव द सेम वैल्यू। क्या हम किसी भी एक्सप्रेशन को किसी भी टर्म में ऐड करें तो वो वैल्यू जो आएगी उसकी वो सेम आएगी, यस सेम ही आएगी, जैसा हमने अभी किया था ना सॉल्व, तो सारी वैल्यू सेम आई थी, 3 टर्म्स होंगे तब भी, और मोर देन 3 होंगे तब भी वैल्यू हमारी सेम आएगी। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपनिंग यूजिंग द टोकन मॉडल इंटीजर दैट वी सॉ इन द क्लास 6 टेक्स्ट बुक ऑफ मैथ। यानी कि ये टोकन मॉडल जो है आपको बहुत अच्छे से 6th में पढ़ना चाहिए था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, वहाँ पर टोकन मॉडल लिखा होगा, थंबनेल पर आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो टोकन मॉडल मेथड। और बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है उसमें, वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर समझाया है। तो आप बताइए कि आपको वहाँ पर कैसा लगा समझना, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझे बोल सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको सेम ही दिया है। अब यहाँ पर क्या कर लिया, जो हमने लास्ट हम ये वाला एग्जाम्पल पढ़ते आ रहे हैं 30 + 5 × 4। अब इसको क्या किया था, 30 को सेपरेट किया था, एक टर्म बना था और दूसरा टर्म हमारा 5 × 4 बना था। तो हमने क्या किया था, फिर पहले हमने मल्टीप्लाई किया था इस तरीके से, और फिर हमने दोनों को ऐड किया था। अभी इस एक्सप्रेशन में ही इन्होंने 78 + 3 भी ऐड कर दिया। 78 + 3 ऐड करने पर देखिए अब भी हम क्या करेंगे, पहले हम इनको ऐड करेंगे यहाँ पर, और इन्होंने देखो यहाँ पर 78 लिखा था, लेकिन यहाँ इन्होंने 7 × 8 लिख दिया है इसको। तो यानी कि यहाँ पर बुक में एक मिस्टेक दी है, ये आपको 7 × 8 है यहाँ पर, ओके 7 × 8 है यहाँ पर, इसलिए इसको इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, ये आप सही कर लीजिएगा। तो यहाँ क्या किया इन्होंने, पहले ये वाला टर्म अलग हो गया अब हमारा,
1 टर्म हो गया, 2 टर्म और 3 टर्म, 3 टर्म बन गए यहाँ पर। 3 टर्म बनने के बाद ही हमने पहले इसको सॉल्व कर लिया, इसको किया और इसको किया। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई थी 5 × 5 हो जाएगी ना, मीन्स 25। और यहाँ हमारा 7 8 जा 56 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा ये 3 दिया है, तो 25, 56 एंड 3 सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मनसा इज एडिंग अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ नंबर्स। मनसा जो है वो एक नंबर्स की लिस्ट है, इसको ऐड कर रही है। इट लुक्स हर 5 minutes टू ऐड दैम ऑल एंड सी गॉट द आंसर 11,749। तो ये उसको बहुत टाइम लगता है इसमें करने में, लगभग 5 मिनट्स, और उसका जो आंसर आता है वो 11,749 आता है। देन सी रियलाइज दैट सी हैड फॉरगॉटन टू इंक्लूड द 4th नंबर 9,055। फिर उसने जब देखा, उसको अपनी गलती महसूस हुई कि मैंने एक गलती कर दी। क्या गलती की? वो भूल गई थी उसको 4th नंबर को, यानी कि इस वाले नंबर को ऐड करना ही वो भूल गई थी। डज सी हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन? क्या अब उसको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा? नो, सी विल नॉट स्टार्ट अगेन। ओके, सी विल ऐड जस्ट 9,055 इन द सम। इसी सम में अभी वो क्या करेगी, 9,055 को ऐड कर देगी और उसका आंसर उसको मिल जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर 11,749 में 9,055 ऐड करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये जो हमने पढ़ा था, ये जो हमारी ग्रुपिंग चेंज हुई थी, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। पहले जब हम पुरानी जो बुक्स थी वहाँ पर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे थे, अभी यहाँ पर नया टर्म यूज़ किया है, स्वैपिंग टर्म्स डज नॉट चेंज द सम। यहाँ पर आपको नई बुक, नया तरीका ये दे दिया, यहाँ पर देखो आपको चेंज करके, ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द सम, सेम इसको दे दिया। देखो ग्रुपिंग वाला जो है, ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द सम, ये जो था आपकी पुरानी बुक में वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी एडिशन की, उसका नेम चेंज होकर यहाँ आ गया ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द सम, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो थी उसको कह दिया स्वैपिंग टर्म्स डज नॉट चेंज द सम। और चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन एवरीडे लाइफ, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए चैनल पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।